जलसे यौमुल कुरान में बोलो। रवीना टंडन को वहां पर रमजान की ताखरातों में बुलाना गलत था। आप जलसे यौमुल कुरान में बोलो। करिश्मा कपूर को बुला के वहां पर बेहयाई की बातें करना और हमारी नौजवान बहनों को 1500 बहनों को ठहरा के आपके शादी खानों में हुआ, आपके हवारियों के शादी खानों में ये इस्लाम और रमजान, दावत रमजान के नाम से तमाशा करके हम मुसलमानों को बाजारों में ठहराने पर आप और आपके लोग मजबूर करें। द लीडर ऑफ हैदराबाद, आप अपील करिए कि एक्सपो के नाम की बेहयाई, खुदा की कसम आप एक बार अपील कर दी तो बेहयाई बंद हो जाती। जलसे यौमुल कुरान के जलसों से हमने हमारी कानों ने क्या क्या नहीं सुना पिछले 20 साल में। हम क्या क्या नहीं सुने, कितनी बेहुदी बातें सुने। तारा पांचौ कहां से बोला गया, टन कहां से बोला गया, मेरी जूती पे रखता हूं कहां से बोला गया। ये सब बातें ऐसे ही मुकद्दस मुकामात से की गई। अगर मेरे मोहल्ले में अगर कोई बच्चा कुरान नहीं पढ़ता तो मेरे पे जिम्मेदारी आयद होती, मुझसे सवाल पूछा जाएगा। भाई यौमुल कुरान के जलसों को छोड़ दो, वो उन्वान यौमुल कुरान का होता, लेकिन वहां पर दिन भर खसीदे मोदी पढ़ा जाता, खसीदे योगी पढ़ा जाता। अब यहां से एक सिलसिला शुरू होगा जलसे यौमुल कुरान के नाम से। शहर की बड़ी मसाजिदों में जलसे होंगे। मैं जब जब ये नाम उन्वान सुनता हूं, जलसे यौमुल कुरान, और हमारी सोच और इस नाम का मतलब अगर निकाला जाए तो हमको ये समझ में आता है कि जलसे यौमुल कुरान से कुरान की अजमत, कुरान की अहमियत, कुरान की तालीम, कुरान की क्या ज़रूरत है, ये तमाम चीज़ें आज हमारी नई नस्ल को और जो लोग आते हैं उनको समझाने की ज़रूरत है। मैं इसके ऊपर बहुत सी बातें हैं जो कहना चाहता हूं, लेकिन कुछ ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा। आज से 2005 का जो साल था, 2005 में शहर में दो बड़े अखबारात हुआ करते थे, एक अखबार सियासत और दूसरा अखबार मुनसिफ। ये दो अखबारों की 2005 में जो डेली प्रिंटिंग की तादाद होती थी वो करीब 2 लाख अखबार प्रिंट होता था और बाहर आता था। इसका मतलब यह है कि 2 लाख उर्दू अखबार न्यूज़ रीडर्स यानी न्यूज़ पढ़ने वाले लोग शहर हैदराबाद में थे। इन 20 साल में अगर हम देखेंगे तो आज वो 2 लाख से हम 20,000 पे पहुंच गए। इसका मतलब कि आज उर्दू अखबार पढ़ने वाले उर्दू रीडर्स की बड़ी कमी जो है शहर हैदराबाद में है। 20,000 अखबार सिर्फ छपते हैं और मार्केट में निकलते हैं। इसका मतलब यह है कि 20,000 अखबार के रीडर्स आज शहर हैदराबाद में मौजूद है। ये 20 सालों में 2 लाख से आप 20,000 पे आ गए। 90% का जो ग्राफ गिरा है उसकी क्या वजह है? क्योंकि आज से 20 साल पहले जो माँ बाप अपने बच्चों को तालीम दिलाने के लिए दिल्ली इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, DRS इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, ये जो बड़े बड़े इदारों में हम जहाँ पे जा रहे थे तो वहाँ पर हमारे बच्चों को उर्दू की तालीम नहीं दी जा रही थी, जिसके नतायज में आज जो 18 से 20 साल के बच्चे हैं ये बच्चे उर्दू पढ़ने से महरूम हैं। इसके क्या नुकसानात हैं? ये हो गया कि जो हमारी अहादीसें हैं, जो बुखारी है वगैरह, जो हमारी हदीसें की जो किताबें लिखी, हमारी मुक़द्दस किताबें जितनी हैं जिसके अंदर इस्लाम की दीनी मालूमात जिन किताबों में है, वो किताबें पढ़ने से आज की हमारी नस्ल महरूम है। आज कहाँ पढ़ते हैं? गूगल में जाके रिसर्च कर लेते हैं, यूट्यूब पे जाके सुन लेते हैं। ये जो कैलकुलेशन है इसको दिमाग में रखते हुए अब आप आइए कि हाल ही में हैदराबाद में एक सर्वे हुआ। हैदराबाद की मुस्लिम आबादी के बिल्कुल यानी स्लम एरियाज में एक सर्वे हुआ जिसमें 6,500 घरों पर यह सर्वे किया गया कि 6,500 में कितने लोग अपने बच्चों को कुरान की तालीम, जो छोटे बच्चे 3 साल 5 साल आज 7-8 साल के जो बच्चे हैं इनको कुरान की तालीम दिलाई जा रही है। ये सर्वे की, मैं सर्वे वालों का नाम नहीं लूंगा वरना फिर हमारे अमीर शहर नाराज हो जाएंगे और अमीर शहर जो है वो सर्वे वाली टीम वालों को फिर धमकियां देना, डराना, जैसे माजी में AC गार्ड के जलसे से डराए वैसे फिर डराना शुरू कर देते हैं। इसलिए मैं सर्वे वालों का नाम नहीं लूंगा। ये जो सर्वे हुआ इसके अंदर ये पता चला कि 6,500 मकानात में सिर्फ 1,200 ऐसे मकान हैं जिसके अंदर 3 से 7 साल के बच्चों के दरमियान में कुरान की तालीम दिलाई जा रही।
بنیادی تعلیم یعنی بنیادی قرآن جس کو آمختہ کہتے ہیں یا پھر بیسکس آف قرآن جو الف با تا سا جو ہوتی ہے قرآن کی جو بیسک تعلیم ہوتی ہے وہ دلائی جاتی نہیں دلائی جا رہی. یعنی 6,500 میں اگر آپ 1200 کو نکال دیں گے تو 5,300 گھروں میں آج جو ہماری آنے والی نسل ہے یہ نسل آج جو 3 سال کا بچہ ہے اور ہم آج سے 20 سال بعد جب جائیں گے تو یہ بچے ہمارے 20-25 سال کے ہو جائیں گے. تو ایسا ریشیو اگر دیکھیں گے تو نعوذ باللہ آنے والے وقت میں شہر حیدرآباد میں قرآن پڑھنے والوں کی تعداد بھی کم ہو جائے گی. اب جلسے یوم القرآن تو ہوتے ہیں حیدرآباد میں آج سے نہیں زمانے سے ہوتے ہیں, لیکن جلسے یوم القرآن کا عنوان لگاتے ہیں لیکن اس پہ کوشش یہ نہیں کی جاتی ہے کہ حیدرآباد کی سلم بستیوں کے اندر جو آٹو والا بیچارہ, دیکھیے ہمارے بچپن میں ہم دیکھا کرتے تھے کہ عصر سے مغرب تک محلے کی مساجدوں میں ایک فلور پہ یا پھر کہیں کونے میں ایک بلیک بورڈ ہوا کرتا تھا, لکڑی کی ٹوٹی پوٹی رحال مسجد میں رکھی جاتی تھی اور تمام محلے کے بچے جا کے مسجد میں بیٹھ کے آمختہ پارہ وغیرہ جو ہے قرآن کا پڑھا کرتے تھے. آج ایسے کتنے مساجد ہے شہر حیدرآباد میں جن پہ وہاں پر عصر سے مغرب تک قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے, بالکل نہ کے برابر ہے. تو کچھ محلے میں کچھ اچھے مہذب لوگوں کے درمیان میں وہ ہے. کتنے ایسے گھروں والے ہیں جو اپنے بچوں کو استادی ماں ہو یا مل صاحب ہو ان کو بلا کر گھر میں جو ہے عصر سے مغرب یا فجر کے بعد قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے. یہ جو ہم قرآن کی تعلیم سے ہماری یہ جو آج کی جو چھوٹی سی نسل ننھی سی جو نسل ہے ہماری, ہم اس کو جو دور کر رہے ہیں اس کا اثر آپ کو آج سے 20 سال بعد دیکھا جائے گا. یہ دیکھنے میں آپ کو ضرور ملے گا کہ آپ آج سے 20 سال بعد اگر 20 سال کے لڑکے کو اگر آپ پکڑ کے یہ پوچھیں گے کہ بیٹے آپ کو قرآن پڑھنے آتا ہے کیا, وہ آپ کو بنا کسی جھجک کے یہ بول دے گا کہ یس میرے کو نہیں پڑھنے آتا. کیوں؟ کیونکہ ماں باپ پڑھا ہی نہیں, اس لیے ہم کو پڑھنے نہیں آتا. کیوں نہیں پڑھاتے تھے تمہارے ماں باپ؟ ارے ہمارے ماں باپ بابا ہمارے جو ہے آٹو چلاتے تھے, مہینے کو جو ہے 500,000 کماتے تھے, روز کے 500,000 کماتے تھے, 200-300 کی پیتے تھے, 100-200 کا راشن لا لیتے تھے. ہمارے بابا کا روزگار اتنا ہی تھا, 300 روپے آٹو کا کرایہ دے لیتے تھے. دوسرے سے پوچھیں گے کہ کیا ہوا, نہیں ہمارے بابا پی کے گھر کو آتے ہی نہیں تھے. ہماری ماں جو ہے دوسروں کے گھروں میں جا کے برتنہ کپڑے وغیرہ کا کام کرتی ہے, لہٰذا وہ بیچاری گھر سے آتے آتے جہاں کام کرتی وہاں سے کھانا پکاوا لاتی. تو وہ کیا مل صاحب کو رکھے گی, وہ اس کی محلے کی مسجد میں یہ انتظام نہیں ہے تو وہ کیا بچے کو پڑھائے. یہ ذمہ داری آنے والی نسل پہ نہیں ہے, یہ ذمہ داری آج کے مہذب حضرات پہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے محلے کی مساجدوں میں دیکھیں کہ کیا قرآن کی تعلیم. بھائی یوم القرآن کے جلسوں کو چھوڑ دو, وہ عنوان یوم القرآن کا ہوتا لیکن وہاں پر دن بھر قصید مودی پڑھا جاتا, قصید یوگی پڑھا جاتا. وہاں پر تو بلا کے یوم المودی کے نام پہ جلسہ رکھا جاتا, یوم الیوگی کے نام پہ رکھا جاتا. لیکن قرآن کی اہمیت, قرآن میں ہمارے پاس آج کیا ہو رہا, معاشرے کے اندر کتنی تباہی ہونے والی ہے, اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنے والا ہے. زکوٰۃ فطرہ یہ جو باٹم باٹی ہے, یہ میرے الفاظ کڑوے ہیں لیکن میں آج بولنا چاہتا ہوں. آپ راشن دیں گے کیا ہوگا, کھائیں گے ٹوائلٹ میں بیٹھ جائیں گے, ایک ہی دن کا استعمال اور ختم. لیکن اگر ہماری آنے والی نسل کو قرآن کی تعلیم حاصل نہیں رہے گی تو ان میں ایمانی جذبہ بالکل نہ کے برابر ہوگا. جو شخص قرآن پڑھنے نہیں جس کو آتا تو میں نہیں سمجھتا اس کے اندر دل میں ایمان, جذبہ, اللہ, رسول, محبت, اہل بیت کی محبت, یہ تمام چیزوں سے وہ دور ہونے والا ہے. اس کی وجہ صرف ایک ہے کیونکہ بنیادی تعلیم ہی اس کو حاصل نہیں ہے. اگر وہ بچے کو بنیادی, میں یہ سوال کرتا ہوں, یہ میری ویڈیو دیکھنے والے اگر کوئی حضرات, کوئی بھی بھائی, اگر آپ کے محلے میں ایک ایسا آٹو والا بچہ ہے, آٹو والے کا بیٹا ہے, وہ قرآن نہیں پڑھتا تو میرے بھائی اس کی ذمہ داری کس پہ آتی؟ اس کی ذمہ داری میرے بھائی, برا نہ مانو میری بات, کوئی آپ جو ویڈیو سن رہے ہو آپ پہ عائد ہے. اگر میرے محلے میں اگر کوئی بچہ قرآن نہیں پڑھتا تو میرے پہ ذمہ داری عائد ہوتی, مجھ سے سوال پوچھا جائے گا. یہ آج پولیٹیکلی کرٹیسائز کرنے کا ٹائم میں نہیں رکھنا چاہتا. ان کی تو 40 سالہ عادت ہے, کبھی جلسے یوم القرآن پہ آئے تو بس ایک شروعات کے 4 لائن قرآن پہ رہتے, اس کے بعد سیدھا پولیٹکس پہ کود جاتے. وہاں جا کے اپنی پولیٹیکل بینیفٹس کیا کیا نہیں سنے ہم جلسے یوم القرآن کے جلسوں سے, ہم نے, ہماری کانوں نے کیا کیا نہیں سنا پچھلے 20 سال میں, ہم کیا کیا نہیں سنے, کتنی بےہودی باتیں سنے. تارا پانچا کہاں سے بولا گیا,
टन कहां से बोला गया, मेरी जूती पे रखता हूं कहां से बोला गया। ये सब बातें ऐसे ही मुकद्दस मुकामात से की गई। जलसे यौमुल कुरान है लेकिन बातें बेहुदी की जाती है। भाई छोड़ दो, उनसे कोई तवक्को रखो भी मत। मैं मेरे वीडियो देखने वाले हजरात से पूछना चाहता हूं कि मेरे भाई, आपके मोहल्ले में अगर आपके आसपास में कोई ऐसा ऑटो वाला है, उसके बच्चा कुरान नहीं पढ़ सकता, कोई ऐसी घर में काम करने वाली है, औरत है, मुसलमान बहन है हमारी, जिसका बेटा बेटी कुरान नहीं पढ़ सकते, और आप अगर वेल टू डू है, आप में इतनी सलाहियत और इतनी काबिलियत है कि आप अच्छी घड़ी, अच्छा कपड़ा, अच्छी गाड़ी में अगर आप रहते फिरते हैं, मेरे भाई अल्लाह से आपकी पूछ होने वाली है। क्योंकि उस गरीब का, पड़ोसी का, मोहल्ले वालों का हक हम पे बनता है। हम कोई राशन दे दिया तो दे के एक थैला उसका ला के इसको दे के खुश हो जा रहे हैं कि चलो मोहल्ले में, घर में जो है राशन आ गया, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर हमारी बुनियादी हिला दी जाएगी, हमारे पिलर्स को ही कमजोर किया जाएगा, तो बताओ क्या होगा। जलसे यौमुल कुरान में आप रमजान एक्सपो पिछले 3 दिन से देख रहा हूं, शहर के एक शादी खाने के अंदर, किंग्स पैलेस, किंग्स कोहिनूर क्या पैलेस है वो सा किंग्स क्लासिक जो शादी खाने हैं, वो 3-4 एक साथ जो शादी खाने हैं, उसमें रमजान एक्सपो के नाम पर पिछले साल जो बेहयाई हुई, उससे ज्यादा इस मर्तबा बेहयाई की तैयारी की जा रही है। बड़े बड़े बॉम्बे में बैठे सेलिब्रिटीज वीडियोस बना के हम आ रहे हैं आप आइए, हम आ रहे हैं आप आइए, हम आ रहे हैं। जलसे यौमुल कुरान में बेहयाई के बारे में बात करके दिखाओ। आप जलसे यौमुल कुरान में बोलो रवीना टंडन को वहां पर रमजान की ताखरातों में बुलाना गलत था। आप जलसे यौमुल कुरान में बोलो करिश्मा कपूर को बुला के वहां पर बेहयाई के बातें करना, हमारी नौजवान बहनों को, 1500 बहनों को ठहरा के तमाशा करना, कौम मिल्लत की बुरखे वालियों को, इन नाचने गाने वाली बेहयाई नंगी औरतों के सामने हमारी मुस्लिम बहनों को ठहराना, आपके शादी खानों में हुआ, आपके हवारियों के शादी खानों में ये इस्लाम और रमजान, दावत रमजान के नाम से तमाशा करके हम मुसलमानों को बाजारों में ठहराने पर आप और आपके लोग मजबूर करें। बाइकआउट करने का अपील करिए। जलसे यौमुल कुरान के अंदर आप अमीर शहर है, आप शहर के बड़े अमीर हैं। अमीर शहर में तो लोग पैसे वाले समझते हैं, अमीर शहर का मतलब द लीडर ऑफ हैदराबाद, मैं उनसे मुखातिब हूं। द लीडर ऑफ हैदराबाद, आप अपील करिए कि एक्सपो के नाम की बेहयाई, खुदा की कसम आप एक बार अपील कर दीजिए, बेहयाई बंद हो जाती। शादी खाने वालों की मजाल नहीं, आप वार्निंग दो शादी खाने वालों को, बोलो अगर तू शादी खाना देंगा तेरी ईंट से ईंट बजा दूंगा, बोलो। वो करने वालों को आप बोलो रमजान के बाद देख लूंगा तुमको, बोल के एक सख्त अल्फाज अपने इस्तेमाल करो, बाखुदा बेहयाई बंद हो जाती। लेकिन आप ये बेहयाई बंद नहीं कराना चाहते, क्यों? वो शादी खाने, वो एक्सपो वाले, वो पूरे आपके अपने खास लोग हैं, खुद इनॉग्रेशन करने आपके एमएलएस जाते हैं, इसलिए आप उनको रोकते नहीं। यहां देखिए रमजान के नाम पर कितनी बेहयाई फैलाई गई। पिछले साल की जब रमजान की वीडियोस हमारे मोबाइल में स्क्रॉलिंग के जरिए आती है, देख के शर्म आती है कि रमजान में ये बेहयाई, ये गुनाह हमसे हुआ, कहीं और नहीं हुआ, हमारे पास हुआ, हैदराबाद में हुआ। इसके जिम्मेदार सब हैं, तो अमीर शहर आप भी है, हैदराबाद के उलमाए मशाखीन आप भी इस गुनाह के बराबर के हिस्सेदार है। जितनी गुनेगार वो नाचने गाने वाली नंगी बेहयाई एक्टर जो आके यहां पे तमाशा करती, उतने ही गुनेगार आप अमीर शहर आप भी है, उस शादी खाने वाला भी है, और उलमा मशाखीन आपकी खामोशी इस बात का, कुछ उलमा है, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, कुछ उलमा पिछले मस्जिद में से, जुम्मे में से भी बोले, और कुछ उलमा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बोले, उन तमाम को सलाम है कि आपने उन लोगों के खिलाफ बोला, तो आपको सलाम है। उलमा बाअमल और उलमा बेअमल, उलमा बाअमल ने तादाद 1-2 की है, उलमा बेअमल के तादाद बड़ी है जो खामोशी इख्तियार करके बैठे हैं। इसके जिम्मेदार कौन है मेरे भाई?